जय श्री राम मित्रों, दयालु बंधुओं, भक्तजनों, सभी सनातन देशवासियों। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने आनंद की खोज में घूम रहा है। आनंद भी दो तरह का होता है। एक तो भौतिक जगत में भौतिक शरीर के लिए इंद्रियों का आनंद, जिसमें संपूर्ण जीव जगत माया से आवृत होकर माया के फलस्वरूप उसी भौतिक आनंद के ढूंढते ढूंढते कई जन्म व्यतीत हो जाते हैं। एक आनंद है परमात्मा का भक्ति करने का, परमात्मा के चिंतन करने का। ये जीव जिनका अंश है, अपने उस पूर्ण अंश को जानने का जो प्रयत्न करता है, उस परमानंद के लिए व्यक्ति कई तरह से प्रयास करता है। कोई तपों में, तीर्थ में इत्यादि में जाता है और उस आनंद की प्राप्ति के लिए घूमता रहता है। उस आनंद की प्राप्ति करने के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है, सबसे श्रेष्ठ उपाय है। चाहे भौतिक आनंद चाहिए हो, चाहे आध्यात्मिक आनंद चाहिए, और वो आनंद मिलेगा आपको शिव जी की आराधना करने में। तो आइए हम सब आज से महापुराण को सुनते हैं। मैं सिर्फ महापुराण की कथा कह रहा हूँ। इस संसार में समस्त उपनिषदों का सार है ब्रह्म और आत्मा का एकत्व स्वरूप। ब्रह्म का और आत्मा का एकत्व स्वरूप अंतिम अद्वितीय सार वस्तु है। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, उस समय कल्प वृक्ष के फलस्वरूप, संकल्प वृक्ष के फलस्वरूप पदार्थ भेदों की प्रतीति फिर नहीं होती है। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। केवल एकमात्र ज्ञान ही सत्य है। और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान संपूर्ण रूप से भगवान शिव है। तो आइए हम शिव महापुराण को सुनते हैं मित्रों, क्योंकि जब ज्ञान ही सत्य है और सारा जगत असत्य है, सब कुछ असत्य है, तो क्यों ना हम सब महापुराण की कथा को सुने। और एक छोटा सा अपन मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद आगे कहते हैं। कथा आज बहुत अच्छी है। कल रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूरा हुआ, आज सती खंड शुरू होना है। चलिए हम सब मिलके एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि। समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्ताः स्मीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय हनुमत होई सहाय सियावर रामचंद्र की जय। रुद्र संहिता का द्वितीय खंड सती खंड है। सृष्टि खंड पूर्ण हो गया है, आज से सती खंड शुरू हो रहा है और सती खंड बहुत भक्तिमय है, बहुत भक्तिपूर्ण है। भक्त जगदम्बा का है पूरा, इसमें चरित्र सुनने को मिलेगा। नारद जी कहते हैं, महाभाग महाप्रभु विधाता आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु की कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले महादेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना प्रकाश को प्राप्त होकर भी फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह शंकर जी से हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आदि शरीर में भी किस प्रकार स्थान पा सके। हे महामती, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए, आपके समान दूसरा कोई ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुमुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ और यश पावन, दिव्य और गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय, वैसा मुझसे सुनो। भगवान तो शिव निर्गुण है, निर्विकल्प है, निराकार हैं, शक्ति रहित हैं, चिन्मय हैं, सत और असत से भी विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। मुनि श्रेष्ठ उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। भगवान शिव के वाम भाग से विष्णु भगवान, दाएं अंग से ब्रह्मा जी, हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, विष्णु पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पिता में ब्रह्मा ने देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों तथा देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुनि जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी भी उत्पन्न हुई जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण होती थी, परंतु सायंकाल में उसका
वो सुंदर हो जाती थी। वह संध्या सौंदर्य की चरम सीमा थी, मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इस तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो बहुत सुंदर था और वो सृष्टि का सनातन कार्य में लग गया। उसको आदेश दिया गया। वो कामदेव थे। कामदेव के ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने मुनि तदनंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रख दिया। दक्ष आदि प्रजापति ने उसका मुंह देखते ही परोक्ष के सारे वृत्तांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्वयों ने उस पुरुष का नाम निश्चित करके युक्ति युक्त बात कही। तुम जन्म लेते ही हमारे मन को मथने लगे, इसलिए मन मथ भी होगा। काम है, दर्पक है, कंदर्प है। यह तुम्हारी पत्नी कामिनी तुमसे अनुराग रखने वाली भी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने तदनंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित, इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। ऐसा कह रुचि के अनुसार चलने वाली होगी, धर्मतः यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रख दिया। उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक उसे सौंप दिया। रति जो थी दक्ष प्रजापति के शरीर से ही एक तरह से उत्पन्न हुई थी, जो उन्होंने इनको दे दिया। और इस तरह विवाह के बाद कामदेव प्रसन्नता पूर्वक चला गया। ब्रह्म कुमारी संध्या फिर कहाँ गई? ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि संध्या का वैसा बस शुभ चरित्र सुनो। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। और उसने तप करके मेधातिथि के यज्ञ से उत्पन्न हुई। उसी में उसने अपने भौतिक शरीर को उसका विसर्जन किया। भगवान शिव ने मेधातिथि के यज्ञ में भेजा और वहां से पुनः मेधातिथि के यज्ञ से उत्पन्न होकर आत्माहुति से भौतिक शरीर को उसने उस संध्या ने अपने आप को यज्ञ को समर्पित करके पुनः एक नई युक्ति के रूप में अग्निदेव के द्वारा प्रकट होती है और उसका वशिष्ठ जी के साथ विवाह करा दिया। वो अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। अरुंधति, उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं यह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी।
इस तरह अरुंधति अपने पूर्व जन्म में संध्या थी, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ आप सब भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, दूसरे पापों का विनाश करने वाला है। जब अपने अपने स्थान को सभी पधार गई, तब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई। इसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद तुम धन्य हो। पूर्व काल में एक बार मैं जब मोह में पड़ गया था, तब भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया। तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, वस्तुतः मैं शिव की माया से मोह में आ गया। तब मैंने शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंप दिया। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर, प्रभु सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, शिवजी को मोहित करने के लिए मैंने किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया, लंबी सांस खींचा। बसंत मलयाली ने दोनों कामदेव से वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु सफलता न मिली। काम सपरिवार लौट आता है। उसके चले आने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को बस में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपना सहधर्म नहीं तो बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप है, मेरे शरीर की जन्मदाता। भी मैंने दीन वचनों से युक्त शुभ स्तोत्रों के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति की। वो प्रकट हो गए। उनकी 4 भुजाएं शोभा पाती थी। पीताम्बर बड़ा अच्छा लग रहा था भगवान के शरीर पर। विधाता लोक सृष्टा ब्रह्मन तुम धन्य हो, बताओ किस लिए मेरा स्मरण किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरा सारा प्रसंग मैंने सुना दिया। केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक सृष्टा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही बोले, विधाता तुम मेरे वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही सबके करता है, भरता है, पालक है, संघरता है। वे ही पर ब्रह्म परेश निर्गुण नित्य निर्देश निर्विकार अद्वितीय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी सर्वव्यापी परमात्मा परमेश्वर है। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण सत्वगुण तमगुण गति परि माया से भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह मायापति, माया के स्वामी, प्रेरक, चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मा, अनंत निर्विकल्प आत्मा राम, निर्द्वंद पर भक्त परवत सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी एवं नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्मा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। यदि तुम्हारे मन में विचार हो कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें, तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी सेवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाएं तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगे। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करें, तो निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। हे ब्रह्मन, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः ही भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वे सगुण निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। मुझे सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया। उमा सहित अविनाशी सृष्टि ने प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट हुआ, जिसका नाम रुद्र हुआ।
रुद्र का रूप ऐसा होगा जैसा मेरा है, यह मेरा पूर्ण रूप होगा। देवी उमा, तथापि रुद्र मेरा पूर्ण रूप पुत्र। देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती होगा। तीसरा रूप सती के रूप में प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भाभी रुद्र की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मन समय पाकर मैं और तुम दोनों सपत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए वे समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। ब्रजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, तो तुम्हें अनेक उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए, उनके उत्पादन। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हो गया। संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुनिए जहाँ तह अस मर्यादा। कोटिए तासु जीव जो बसई को कोटिए तासु जीव जो बसाई और श्रवण मूंद न त चलिए पराई। नारद जी ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे देव, आप सती प्रसंग का पूर्व वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, एक बार मैं अपनी पुत्री संध्या को देखकर कामबाण से पीड़ित हो गया। तब वे रुद्र मेरे इस कृत्य पर मेरे पुत्रों के सामने ही धिक्कार कर चले गए। इससे मैं और मेरे पुत्र शिव जी से द्वेष करने लगे, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके। एक दिन विष्णु भगवान ने मुझे समझाया कि उस दिन से मैंने शिव जी से बैर भावना तो छोड़ दी, लेकिन मन में विषाद जरूर था। सती दक्ष की पुत्री थी। शिव जी को मोहित करने के लिए मेरे पुत्र दक्ष द्वारा अश्किनी से सती को उत्पन्न किया। शिव जी की माया से मेरा पुत्र दक्ष शिव जी से मूर्खता बैर मानने लगा, रुद्र की निंदा करने लगा। दक्ष ने शिव को छोड़कर सभी देवों को बुलाकर अहंकारी यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ में शिव से द्वेष के कारण अपनी पुत्री जो शिव को अर्पण कर दी थी उसे भी नहीं बुलाया था। सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गई और उस यज्ञ मंडप में शिव का भागना देखकर कहने लगी, हे मंदी बुद्धि पिता, तुमने शिव जी का अपमान किया है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, और सुनिए जहां तह अस मर्यादा। दक्ष ने तपस्या की थी, देवी सती का उन्हें वरदान देना। नारद जी ने पूछा, पिताजी, दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से पालन कौन सा वर प्राप्त किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम धन्य हो। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए तप किया। 3000 दिव्य वर्षों का तप किया। तदनंतर यम नियम आदि से युक्त हो जगदम्बा के पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी
शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जनमयी जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृत माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। दक्ष ने कहा, जगदम्बा महामाया जगदीश्वरी महेश्वरी, आपको नमस्कार। शिव स्वरूपिणी प्रसन्न हो जाई, भक्त वरदायिनी प्रसन्न हो जाए। जगन माया, आपको नमस्कार। ब्रह्मा कहते हैं, मुने संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। जगदम्बा ने यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को प्रणाम करते हुए बोले, जो स्वामी जो भगवान शिव है वे रुद्र नाम धारण करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र से अवतीर्ण रूप हुए। परमात्मा शिव के पूर्ण अवतार हैं, परंतु उनका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी। अतः शिव इस भूतल पर अवतीर्ण होकर महेश्वर को अपने पति रूप लावण से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी बन जाइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को भी मोहित करने वाली हर मोहिनी बनिए। हर मोहिनी देवी, यही मेरे लिए वरदान वर है। ब्रह्मा विष्णु और शिव से मैं से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। दक्ष प्रजापति ने ये सब कहा भगवती जगदम्बा से। तब उन्होंने कहा, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति से अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगी। मैं अत्यंत दुसह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी बन जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं। आहा, भगवान शिव जो है निर्विकार है। और एक निर्विकार जो है वो प्रसन्न हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। ब्रह्मा और विष्णु के भी वो शिव हैं, नित्य परिपूर्ण रूप हैं। प्रत्येक जन्म वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भक्ति से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी, तथा अब तुम अपने घर जाओ। दक्ष से उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापति, तुमने एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या नहीं मानना। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण करूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापति, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी हो जाऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी सेवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट आए, यह सोचकर कि प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। यहाँ तक कथा हो गई है। इस तरह से
शिव जी को मोहित करने के लिए सती दक्ष के यहाँ जन्म लेती हैं। दक्ष ने सती की शादी या विवाह भगवान शिव से कर दिया। एक मोह के कारण भगवान के दक्ष ने बड़ा भारी यज्ञ किया, लेकिन उसने मूर्खतावश शिव जी से न जाने क्यों बैर सा बांधने लगा और निंदा रुद्र की करने लगा। दक्ष ने शिव छोड़कर सभी देवों को तो उस यज्ञ में बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सती बिना बुलाए उस यज्ञ में गई और उस यज्ञ मंडप में शिव जी का भागना देखकर कहने लगी, हे मंदबुद्धि पिता, तुमने शिव का अपमान किया है। ऐसा कहकर सती ने यज्ञ मंडप में ही अपना शरीर त्याग दिया। जब वह समाचार शिव जी ने सुना तो उन्होंने वीरभद्र को प्रकट कर किया। शिव जी से हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शिव जी कहने लगे, तुम कनखल में जाकर के दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने वहां जाकर यज्ञ मंडप को उखाड़ फेंका, पूखा के दांत उखाड़ लिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी और भृगु की आंखें फोड़ दी, भग की आंखें फोड़ दी। दक्ष के सिर को यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। तदनंतर सभी देवताओं द्वारा विनती करने पर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ मंडप में जाकर उसकी यज्ञ संपन्न कराया और सभी ऋषि और देवों को पूर्ववत कर दिया। यज्ञ में सभी देवों ने शिव जी का पूजन किया। सती ने जो यज्ञ मंडप में अपना शरीर भस्म किया था, उससे उत्पन्न ज्वाला पर्वत पर जाकर ज्वाला माई के नाम से लोक कल्याण करने वाली श्रेष्ठ देवी के नाम से प्रकट हो गई। ज्वाला देवी सती बन जाती है, का स्वरूप ज्वाला देवी का हो जाता है। आज भी वहाँ ज्वाला जलती रहती है। उसके उपरांत वही सती का जो यज्ञ में भस्म हो गई थी, वह मरते मरते समय सती ने ऐसी भावना की थी कि सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, तही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण वह हिमालय की पुत्री हुई और पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई। पुनः हजारों वर्ष की तप किया, शिव जी की अर्धांगिनी हुई। जो इस कथानक को श्रद्धा से पूर्वक सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप इस कथानक को विस्तार से सुनाइए। पार्वती जी के उग्र तप तथा शिव विवाह का सविस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, यह कथा पहले शिव जी ने विष्णु को सुनाई थी, विष्णु ने मुझे श्रवण कराई थी। उसी पावन कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। अब आगे की जो कथानक तुमको सुनाऊंगा, उसी से ही शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग प्राप्त होगा। प्रजापतियों का आविर्भाव। परे से भी परे निर्गुण निर्विकल्प रूप रहित निर्विकार उमा के सहित शिव जी सगुण द्विरूप शक्तिमान हुए। उनके बाएं अंग से विष्णु, दाहिने अंग से ब्रह्मा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और लय करने वाले स्वयं शिव हुए। तदनंतर शिव की आराधना करके मैंने मरीचियत्री, पुलह, पुलस्त, अंगिरस, कृतु, वशिष्ठ, नारद, भृगु आदि दक्ष प्रजापतियों को उत्पन्न किया।
कामदेव की उत्पत्ति, रति की उत्पत्ति की कथा मैं अभी कह चुका हूँ। कल इसके आगे की कथा कहूँगा। आज की कथा को मैं ही विश्राम देता हूँ मित्रों। कथा तो बड़ी आनंददायक है, बड़ी पुण्यदायी है, फलदायी भी है। और भगवान शंकर भोले भंडारी हैं। इनकी कृपा सारे देश पर, संपूर्ण समाज पर, मानव समाज पर और संपूर्ण जीव जगत पर कृपा बरसती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग निरंतर सुनिए। सती खंड है, विद्येश्वर संहिता पूरी हो चुकी है, रुद्र संहिता चल रही है, उसमें सृष्टि खंड पूरा हो गया है। ये सती खंड की कथा चल रही है जो प्रारंभ हो गई है। कल की कथा आगे करूँगा। वाणी को मेरा विराम देता हूँ, सबसे आज्ञा लेता हूँ। सभी को मेरा कोटि सा प्रणाम। जय श्री राम। वंदे मातरम।